अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 80% न्यूज़ निज़ाम शमसी में सैजिटेरियंस के लिए फेवरेबल हैं। एक न्यूज़ इस हफ़्ते आपकी मुखालफत में है, वीडियो के दौरान मैं डिस्कस करूँगा। पहले अच्छी खबरों से बात शुरू करते हैं। आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है। तमाम वो सैजिटेरियन जो फिज़िकल एक्सर्शन या फिज़िकल ट्रबल्स में मुब्तला थे वो रिजॉल्व होंगे, तवज्जो स्मार्टली अपने काम पर दे सकेंगे, एक वक्त में कई ज़रिया माश इख्तियार कर सकेंगे। ज़रिया माश मतलब सोर्स ऑफ इनकम्स, लाइक एक से ज़्यादा रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल हासिल कर सकेंगे। दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट एंड इस पॉइंट को यूज़ ज़रूर करिए। अगर सैजिटेरियन अपने सोर्स ऑफ इनकम में स्टेबलाइज हो जाएं तो उनकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ जाती है, वो स्मूथ होकर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सो सैजिटेरियंस, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्हांस योर सोर्स ऑफ इनकम विद द इन्वेस्टमेंट। जॉब, बिजनेस, सब चीज़ें इसमें आती हैं, बट इन्वेस्टमेंट से जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एक्सपेक्टेड है। दूसरी खबर सुनिए, सूरज आपके लिए 8th एंगल पर है। ये उसका आखिरी हफ्ता है 8th एंगल पर। अगर किसी तरह के लॉसेस की रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, कोई मीटिंग रखी हुई है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करना है, कोई कानूनी चाराजोई करनी है, तो इस हफ्ते आपको कर लेनी चाहिए। अगले हफ्ते सूरज एक बहुत प्रोडक्टिव मोड पर आ जाएगा, उसमें आपके पास नए मिशंस प्रोड्यूस होंगे। वो अगले हफ्ते में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इस हफ्ते आप लॉसेस को रिकवर करने के लिए बेहतरीन एफर्ट्स करिए, आपकी कामयाबी तय है। आपके लिए वीनस इस वक्त 7th एंगल पर है। एक साल में एक दफ़ा वीनस 7th एंगल पर गुजरता है एंड इतना फ्यूल देता है रोमांस का, रिलेशनशिप्स को निभाने का, कुर्बानी देने का जज्बा, टीम वर्क करने का जज्बा, रिलेशनशिप्स को अपनी पीक पर ले जाने का, सोल बॉन्डिंग का। सो इस वक्त ये रिलेशनशिप फैसिलिटी भी आपके पास मुयस्सर है। अल्लाह ताला की इस मखलूक, ये जो निज़ाम शमसी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, इससे आपको बहुत अच्छे फ्यूल्स मिल रहे हैं जो रिलेशनशिप को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। आपके लिए जुपिटर भी 8th एंगल पर है एंड इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जुपिटर अगर 8th एंगल पर हो तो आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वही आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेंगी, लाइक योर क्रिएटिव स्किल्स, योर मैनेजमेंट स्किल्स, योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, योर रिसर्च वर्क, योर गुड लक, योर सोल यानी कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यही आपके टूल्स बनेंगे अभी कामयाबी के। आपको कोई नई चीज़ सीखने या नई चीज़ के तजर्बे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछले हफ्ते सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका था 13 जुलाई को 5वें घर में। ये एक बुरी खबर है एंड इस वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी डील करें तो कोशिश करें कम अल्फाज में बेहतरीन एक्सप्लेन करें और डील को फिनिश करने की कोशिश करें। बार बार की मीटिंग्स, बार बार की एफ़र्ट्स आपको फ़ायदा नहीं देगी। एक या 2 एफ़र्ट्स करें अच्छे अंदाज से, होमवर्क पूरा करके और कामयाबी में बदल लें। जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तब तक अब आपको यही तर्ज़े अमल अपनाना होगा। जल्दी काम, टाइमली हैंडलिंग अच्छी, एंड आपके पास पूरा सोर्स होना चाहिए किसी को मोटिवेट करने का। जो बुरी खबर इस हफ्ते आएगी वो 18 जुलाई को है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ये आपके लिए नॉलेज, माइंड स्किल्स, फोकसिंग स्किल्स, राइट टाइम पर राइट डिसीजंस, बेहतरीन कैलकुलेशंस, पावरफुल विजन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्लैनेट है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो 25 दिन के लिए शॉर्ट टर्म है, साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। लेकिन जब आप ये रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर सवालिया निशान आ जाएगा। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों के साथ, मामलात के साथ, उसमें झोल आएगी। आप चीज़ों को समझे हुए होने के बावजूद उनके ऊपर शक की नज़र से देखेंगे। इसकी वजह से आपकी जो माइंड ब्राइटनिंग एबिलिटी थी, आप चीज़ों को देखते हुए समझ जाते थे, यानी कि आपकी मेमोरी जो थी वो चीज़ों को सिर्फ देखकर
लेसन ले लेती थी, अब आपको उस पर गौर करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। फिर एक और बात भी, सैटर्न की डिफ़िकल्टी, सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है, वो बंदा ज़रा फैंटसीज़ में रहने लगता है, ख्वाबों की दुनिया में, ख्वाहिशों की दुनिया में। तो आपको जो मेरिटफुल डिसीजन है वो टाइमली लेने चाहिए। जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आपको ज़रा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक होना होगा। अगर आप अपनी जो अदरवाइज़ आपकी प्लानिटरी पोजीशंस हैं, जैसे मार्स का आपको मस्कुलर एबिलिटीज़ देना, सूरज का आपको लॉसेस रिकवरीज़ देना, जुपिटर का आपको गुड लक देना, पॉलिश करना आपकी सलाहियतों को, वीनस का आपको रोमांटिक करना, अगर ये सब चीज़ों से आप अपनी लाइफ को स्मूथली चलाते हैं तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को आप भूल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अग्रेसिव भी हो रहे हैं, नॉन डिसाइसिव भी हो रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, अनहेल्दी भी हो रहे हैं, अनप्लेजेंट भी हो रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। एक तो सूरज शम्स है, दैट इज़ आइडियल रेमेडी बाय द स्पिरिचुअल साइंसेज, एंड दूसरा रूबी स्टोन है। इन दोनों कम्बिनेशंस को अगर आप पहने, रूबी 8 या 10 कैरेट काफ़ी रहता है, सो रूबी एंड सूरज शम्स एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ के तौर पर मामला हल हो जाएंगे। अगर कोई साइटेरियन ऐसे हैं, मेल या फीमेल, कि उन्होंने ऑलरेडी ये रेमेडीज़ परफॉर्म कर रखी हैं लेकिन चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर मेरा मशवरा है कि वो बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। बर्थ चार्ट से पता चल जाता है कि आप गलती क्या कर रहे हैं एंड उसे कैसे रिजॉल्व करना है, और नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ जो हैं वो भी डिस्कस हो सकती हैं। सो पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स ऑब्लाइज नहीं करते हम लोग। सो अपॉइंटमेंट ही तो लेना होती है, अपॉइंटमेंट के बाद तो फिर वीडियो कॉल पर मैं ही आपको सारा आपका बर्थ चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं। तो सिर्फ अपॉइंटमेंट जिन लोगों को भी चाहिए हो वो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते जब सूरज एक नई पोजीशन पर आएगा उसकी तफसील में बयान करूँगा, वो बहुत उम्दा पोजीशन है, पहले से ही बता के जा रहा हूँ, लेकिन डिटेल्स अगले हफ्ते दूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा साइटेरियंस। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।